मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें ग्रहण जो मैं करवाना चाहता हूँ उसको ग्रहण करने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि जो मैंने अगर देना चाहा, मैं क्या देने वाला हूँ, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ भाई साहब। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे प्रभु ने जो कोरियर भेजा है आपके लिए और वो कोरियर लेके मैं आया हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है तो, लेकिन ये जो पैकेट है ये आपके पास पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे दाता ने हमको दी है, तो उसमें थोड़ी बहुत सावधानी आपको ये बरतनी है। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करने की कोशिश करिएगा, मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा। और अगर आपने हमारा साथ दिया तो जो लोग यहाँ हमसे ज़्यादा जानने वाले बैठे हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, उनका तो हमें केवल आशीर्वाद चाहिए, और जो कम जानने वाले होंगे उन्हें बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भक्ति का अंत कहाँ पे होता है। भक्ति का अंत कैसे होता है, सुनिए। जब आप भक्ति करते हो तो भक्ति करते 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 जब परमात्मा अति प्रसन्न होता है तो अति प्रसन्न होने के बाद वो उस व्यक्ति को अपना स्पर्श दे देता है, और उसके स्पर्श के बाद वो व्यक्ति को विलक्षण आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ऐसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है जो पहले कभी उसने देखा सुना नहीं था, और वो गदगद हो जाता है। तो फिर वो क्या कहता है, परमात्म तू दानी महादाता न तुझसा कोई है, और जो भक्त भजता है तुझे वो रूप तेरा होए है। जो आपको भजता है परमात्मा वो आपका रूप होने लगता है। कहने का मतलब परमात्मा के बहुत सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में आने लगते हैं, और उसके हृदय में कुछ ऐसे रोमांच, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल ढाल बदल जाती है, वो पहले वाला आदमी नहीं रहता है। अब हालात क्या होते हैं, भजते सदा जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही हो जाए हैं, और जो मूढ़ भोगा शक्त है जन्मे मरे पछताए हैं। और मत भेद भोला देख तू यदि चाहता कल्याण है, क्योंकि भिन्नत्व दर्शन अज्ञान है और एकत्व दर्शन ज्ञान है। तो इसके बगैर गीता पढ़ो या भागवत या उपनिषद पढ़ लीजिए, अथवा समाधि पर समाधि रात दिन ही कीजिए, मनमाही जब तक वासना है मोक्ष को नहीं पाइए, और जो मोक्ष की हो चाहे ना निर्वासना हो जाइए। तो निर्वासना हो जाइए, जो मोक्ष की हो चाहे ना निर्वासना हो जाइए। अब निर्वासना होने का तरीका क्या है, देखिए भाई साहब, जो ये हमारा पंच भौतिक शरीर है, ये निर्वासना, इसको बनाना, निर्वासनिक बनाना बहुत कठिन काम है अगर ईमानदारी की बात करें। एक आदमी बहुत सीधा था, बहुत ही सीधा, सबकी गालियां सुनता रहता था, लेकिन जब वो ड्रिंक कर लेता था तो वो ड्रिंक करने के बाद बड़े कायदे से बहुत उस मोहल्ले के बड़े बड़े लोगों को खूब गालियां देता था। तो जब परमात्मा की ड्रिंक अपने अंदर जाएगी तो आदमी बदल जाता है। वो परमात्मा का, जैसे ही परमात्मा नाम का नशा आदमी को चढ़ता है, तो भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, नशा इनका चढ़ के उतरता नहीं है, और इन्हें देख कर भरता नहीं है। तो नशा इनका चढ़ के, चढ़ता बड़ी मुश्किल से है, मैं इस बात को मानता हूं, चढ़ता बहुत मुश्किल से है,
पता नहीं हमारे माँ बाप की कितनी बड़ी तपस्या है, कितने हमारे के जन्मों की तपस्या है। धन्य है वो माँ बाप जिनके लड़के को परमात्मा का नशा चढ़ा, क्योंकि परमात्मा का जिसका लोग कहते हैं कि हमारे लड़के को परमात्मा का नशा, हमें नशा चढ़ा तो छोड़ ना दे। मैं ये पूछ रहा हूँ, इंडिया में जितने लड़कों ने माँ बाप को छोड़ा हुआ है या उनकी सेवाएं माँ बाप तक नहीं पहुंच रही है, वो सब भगवान के भक्त हैं क्या? बताइए बताइए। नहीं भी है जी। अरे जिसको सेवा नहीं करनी है भाई साहब, वो वैसे भी नहीं करेगा, और जिसको करनी है वो भक्त बन के करेगा। अरे भाई साहब, जब भक्त बन के आदमी दुनिया की सेवा करता है तो माँ बाप की कैसे नहीं करेगा? ये बात मेरी समझ नहीं आती है। अच्छा, तो हमारे को भक्ति कब तक करनी है? भक्ति तब तक करनी है। भक्ति का अंत कहाँ? कैसे पता चलेगा कि भक्ति पूरी हो गई? कैसे पता चलेगा भक्ति पूरी हो गई? चैतन्य को कर भिन्न तन से, बोलिए, चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा। शांति सम्यक पाएगा। आपका जो शरीर है इसके अंदर आप हैं। ये जो आपका हाथ है, आपका हाथ है, ये जो स्किन दिखाई पड़ रही है ना, ये स्किन क्या चीज है? पूछो। ये स्किन क्या चीज है? भाई साहब, ये चादर ओढ़े हैं आप, ये जो आपने चादर ओढ़ रखी है वही ये स्किन है। बोलो, मैं यही स्किन हूँ। मैं यही स्किन हूँ। नहीं 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 भाई साहब, ये स्किन आप नहीं है। इसके भीतर जो हृदय है वो आप नहीं है। आप की जो बोन्स हैं, हड्डियां, वो आप नहीं है। ब्लड आप नहीं है। अगर आप ब्लड होते तो ब्लड किसी को कभी दे ना पाते, और देते तो मर जाते। तो आप बोन नहीं हो, स्किन नहीं हो, आप ब्लड नहीं हो, तो पूछो मैं हूँ क्या? मैं हूँ क्या? आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, नमः शिवाय। आनंदो हम, आनंदो, आनंदो हम, नमः शिवाय। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज, नमः शिवाय। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज, नमः शिवाय। मेरा कहने का मतलब है, जब आप अपने कपड़े उतारते जाएंगे तो पहले ये तो ऊपर वाली आई शर्ट, इसको उतारा, स्किन, स्किन तो आगे मांस है और हड्डी है, इसको उतारा, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण चतुष्टय, उसको हटाया और अंदर अंदर प्रवेश करते गए। और जब आप अंदर जाके अपने आप को पाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। बताइए क्या रिजल्ट क्या मिलेगा? पूछिए, रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा भैया जी? मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इससे अंदर घुसिए। और जब आप एकदम अंदर जाएंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे। क्या भाई साहब, आप ये कहोगे भक्ति का अंत कहाँ पे होता है? बता रहा हूं। वो आदमी ये कहेगा, कैसे पता चलेगा किसी की भक्ति का अंत हो गया है? जब वो आदमी भक्ति करते करते कह दे भगवान से कि जो तू है वही मैं हूँ, और जो तू है वही मैं हूँ, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अब आज से अरे यार तेरी यारी हमें जान से है प्यारी। तेरी यारी में जान लुटा देंगे,
ये दुनिया सारी। तो प्यारे मित्रों, ये जो हमारा चैतन्य है, इसको इस तन से भिन्न करना है। यानी कि हमने जो अपने शरीर को चैतन्य माना हुआ है, शरीर को आत्मा माना हुआ है, सारे दुखों का कारण एक है क्या? हमने शरीर को आत्मा माना हुआ है। बोलिए, आवाज नहीं आ रही। सारे दुखों का कारण क्या है मनुष्य के? हमने शरीर को आत्मा माना। उसने अपने शरीर को ही आत्मा मान लिया। उसको कहीं पे चोट लगती है तो सोचता है भगवान हम मर गए। तो चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। और आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर, और संबंध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा अमर। तो लेकिन भाई साहब, ये देह से संबंध छूट जाए, योगी नहीं कर सकता, और ना कोई भोगी कर सकता है। और ये तो भैया कोई प्रेम का रोगी कर सकता है, जो परमात्मा के प्रेम का रोगी है। और अगर ये इतना आसान होता तो फिर ये सारी दुनिया में ब्रह्म ही घूम रहे होते। ये आसान नहीं है। ये प्रेम का रोगी कर पाएगा। प्रेम का रोगी पहले 2, बाद में 1 बचे। जब आपने पूजा करना आरंभ किया था तो वहां 2 थे, एक आप, एक परमात्मा। और धीरे धीरे आप नष्ट होते जाएं। कैसे? लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी कि अपना जो आपा है, ये जो हम हैं, जिसको हमने, देखिए हम भगवान को जो समझते हैं और अपने आप को जो समझते हैं, तो अपने आप को भूलते जाएं, भूलते जाएं, भूलते जाएं, और परमात्मा में डूबते जाएं, डूबते जाएं। यानी कि धीरे धीरे इस मकान का सामान उठा के वहां रखते जाएं, रखते जाएं। जब आदमी चोरी से मकान बदलता है तो क्या करता है? एक सामान ले गया, फिर दूसरा ले गया, फिर तीसरा ले गया। धीरे धीरे सामान बदलते जाएं, उनके जैसे हो जाएं, उनके जैसे हाथ, उनके जैसे पैर, उनके जैसी नाक, उनके जैसी आंख, उनके जैसा मुंह, उनके जैसा तिलक, उनके जैसा शरीर, उनके जैसे कपड़े पहन लीजिए। अब आप ये कहोगे, अगर हम उनके जैसे कपड़े पहन लेंगे, उनके जैसे पैर होंगे, उनके जैसे हाथ होंगे, तो दुनिया वाले हमारे पर हंसेंगे, कहेंगे ये मेंटल चले आ रहे हैं, मेंटल। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मुकुट बाजार से खरीद के नहीं पहनना है कि वो बाजार से भगवान के कपड़े खरीद के पहन लिए और खूब मार पाउडर वाउडर लगा लिया और बाद में निकले मोहल्ले में, और जब निकले तो लोग हंसेंगे। देखिए, ऐसा है, ये मेडिटेशन में आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण एक, जो कि हमारे टीवी में आ रहे हैं, बहुत बड़े से टीवी में कन्हैया आ रहे हैं, उनके पीले पीले वस्त्रों को देखिए। और भाई साहब, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर आप सीख गए तो चमत्कार, आप लोग मरते हैं, एक चमत्कार मेरी जिंदगी में हो जाए। और भाई साहब, अगर आप मुझ पर यकीन करें तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस उम्र तक इतने चमत्कार देख लिए ना कि ये मुंह नहीं है, ये मुंह नहीं है इस काबिल कि मैं इस प्यारे की कोई तारीफ कर पाऊं आपसे। ये तो मेरी बदतमीजी है कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, कोई बोल नहीं सकता है उसके बारे में। उसकी कृपा से क्या होता है? मूक होई वाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गहन, और जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल गहन। ये सारे संसार के दुखों को हरण कर लेता है। और मैं आपको बता दूं, आपको सुनने में लगता है इट इज इम्पॉसिबल कि आदमी पृथ्वी लोक में रहे और मजे में रहे, और मैं कह रहा हूं भाई साहब, इट इज क्वाइट, इट इज डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। तो और मैं जो बता रहा हूँ वो करिए, और करने के बाद आप मुझे अपनी चप्पल से मारिएगा अगर मेरी बात गलत निकले। तो कन्हैया की फोटो को एक बड़े से टीवी में देखिए, बहुत बड़ा सा हॉल टीवी में, ठीक है, और एक अपने को भी, अपने शरीर को भूल जाइए। क्या ये संभव है? आप अपने शरीर को भूल जाएं
और कन्हैया के कपड़े, आपके कपड़े गायब कर दो, कन्हैया के कपड़े और कन्हैया का शरीर, आप अपने हाथों को आंख बंद करके ये काम करना है। आंख बंद करके ये सोचो, मेरा शरीर भगवान ने हरण कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया है। और उनका तो दो भगवान हो गए, एक तो वो जो टीवी के अंदर बड़े से एक पर्दे में, और एक आप। तो अब मैं जब बोलूंगा, कन्हैया को बुलाऊंगा, तो आपको क्या करना है, वो जो कन्हैया आपको दिखाई पड़ता है पीले वस्त्रों में, सुंदर सा प्यारा सा कन्हैया, जन्माष्टमी में आपने जैसा देखा, आपको कन्हैया प्यारा लगता है। अभी आप मेरे से पूछो, आप हमें कन्हैया बनाने के मूड में क्यों हैं? पूछो, आप हमें कन्हैया बनाने के मूड में क्यों हैं? भाई साहब, एक तो पहली बात तो ये कि मूलतः आप कन्हैया ही हैं। कन्हैया आप हैं, आप बंसी बजैया हैं, आप कन्हैया हैं, यशोदा के लाला हैं, नंद के लाला हैं। यही आपकी हकीकत है, मानिए और चाहे ना मानिए। ये जो जीवात्मा है यही परमात्मा है। बस प्रॉब्लम ये है कि जीवात्मा में इतनी मिलावट हो गई है कि इसकी सफाई करनी पड़ती है भक्ति के द्वारा। तो आपने बड़े प्यार से भगवान के कीर्तन गाए हैं, आपकी इतनी सफाई हो चुकी है, आपकी इतनी सफाई हो चुकी है कि आप थोड़ी देर के लिए, कम से कम मेरी खुशी के लिए, उनके कपड़े अपने कपड़ों की जगह देखें, उनकी शकल अपनी शकल की जगह उनकी शकल देखेंगे। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और जिसने नहीं माना उसके लिए ये सत्संग बेकार था, किसी काम का नहीं था। अपने आप को कन्हैया समझो, भूल जाइए कि आप ब्रजेश थे या मनीष थे या मिश्रा अंकल थे, कौन थे, भूल जाओ। आप ये सोचो कि यहाँ पे सत्संग स्थल पे मैं बैठा हूँ और मैं तो कन्हैया बैठा है, और मनीष कहाँ गया मालूम नहीं, ब्रजेश कहाँ पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो कन्हैया हूँ, कन्हैया हूँ, कन्हैया हूँ। ये योग जीवन में चमत्कार करेगा, और इतना कर देगा ना कि आप साधु संतों को के पास कभी कहेंगे नहीं भैया हमारे जीवन में चमत्कार कर दो। तो चलिए अब हम बुलाते हैं कन्हैया को, और आप ये समझेंगे कि लाला भैया उनको भी बुला रहे हैं और मुझको भी बुला रहे हैं। और आप जब गाएंगे तो ये सोचेंगे कि मैं अपने आप को ही बुला रहा हूँ और मैं अपने लिए ही भजन गा रहा हूँ। किसके लिए भजन गा रहा हूँ? अपने लिए। तो सब लोग अपने लिए भजन गा रहे हैं और कन्हैया के लिए भी गा रहे हैं और अपने लिए भी, और वो दोनों एक ही चीज है। तो चलिए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लोग अपनी कृपया करके आंखें बंद कर लें और अपने आप को कन्हैया समझे या दुर्गा मैया समझे। आप अपने आप को भोलेनाथ समझे, चाहे कन्हैया समझो चाहे दुर्गा मैया समझो, हमसे मतलब नहीं है। और आप अपने आप को जीवात्मा मत समझिए, इंसान मत समझिए, मत समझिए, मत समझिए। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। और अगर आपने अपने आप को इंसान समझना बंद नहीं किया तो मरते दम तक इस दुनिया में दुखों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कान खोल के सुनिए। तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बाके बिहारी, वो बाके बिहारी, नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, वो बाके बिहारी, नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी, नंदलाल मेरो है। मैं कौन हूँ? पूछिए मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं पूछूंगा आप कौन है तो आप कहना
राजा का बेटा राजा और मैं ब्रह्म हूँ। बोलिए, मैं पूछूंगा आप कौन है बताइए। राजा का बेटा राजा और मैं ब्रह्म हूँ। अगर ब्रह्म हो तो अगर लाला भैया के लिए आपके दिल में जरा भी इज्जत है तो अपने आप को ब्रह्म से कम ना समझना। आप पांडाल से बाहर जाइएगा, जो मन है वो समझिएगा। आज अभी जो मैं कह रहा हूं वो करिए, अदरवाइज यहाँ आपका आना बेकार है। तो अपने बारे में क्या समझो कि मैं दुर्गा मैया हूँ, मैं कृष्ण हूँ और मैं महादेव शंकर हूँ। ये योग, ये परम योग है, परम योग। और ये मुक्ति, आपको मुक्ति दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा दोस्तों, ये मुक्ति दिलाएगा, मेरे पर भरोसा करो। तो चलिए, और अगर आपने ये ना किया तो फिर पछताएं मर मर जाए, फिर पछताते रहना है। तो भूल जाओ अपने शरीर को, भूल जाओ अपना नाम, भूल जाओ अपना गांव, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तो अब आप कौन हैं सुनिए। आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय गा रहे हैं तो ये शंकर जी के लिए गा रहे हैं कि अपने लिए गा रहे हैं? अपने लिए भी। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं भी। और एक सुंदर सी शिला है और वहाँ आप बैठे हो, वहाँ फूल चढ़े हैं और आप ही के कंधे पे सांप तैर रहे हैं और आप ही के ऊपर धतूरे चढ़े हुए हैं, आप ही की जटाएं हैं, आप ही का त्रिशूल है, नंदी आपके बगल में ही बैठा है। बोलिए, ये नए वाले शंकर भगवान की जय। तो चलिए, ये जो जीवात्मा शंकर बनने की चेष्टा कर रहा है और इसका हक है, क्योंकि राम, जो राम है वो परमात्मा है और उसका जो संतान है वो परमात्मा से कम नहीं हो सकता। राजा का बेटा राजा बन न पाए तो बेकार है, वो गधा है अगर राजा का बेटा राजा न बन पाए। तो परमात्मा की संतान, तो आप बैठे हो और आप ऐसे सोचो कि सारी दुनिया मिलके मेरे ऊपर धतूरे डाल रही है, सारी दुनिया मेरे ऊपर फूल चढ़ा रही है और ये सारे मंदिरों में मेरी ही पूजा हो रही है। जहाँ दूध चढ़ रहा है, जहाँ फूल चढ़ रहा है, क्या सोचेंगे? सारे मंदिरों में मेरी ही पूजा हो रही है। सब लोग बोलिए एक बार लाला भैया। आप लोग ये सोच लो कि लाला भैया का स्क्रू ढीला हो गया है, आप लोग ये सोच लो लाला भैया पागल हो गए इसलिए ऐसे कह रहे हैं। तो आप लोग, आपके हम भैया हैं तो मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा पागलपन कर लीजिए। आप लोग मेरी रिक्वेस्ट में सब लोग एक बार बोलिए, सारे मंदिरों में मेरी ही पूजा हो रही है। बोलिए, सारे मंदिरों में मेरी ही पूजा हो रही है। सब लोग नहीं बोल रहे, अरे यार लाला भैया के लिए इतना भी नहीं करेंगे, हमने आपको इतना प्यार दिया है। बोलिए, सारे मंदिरों में मेरी ही पूजा, सारे मंदिरों में मेरी ही पूजा हो रही है। दुर्गा बन के मैं बैठा हूँ और भोले बन के मैं बैठा हूँ और एक उसी शिला के बगल में एक और शिला है, उसमें दुर्गा बैठी है, उनके ऊपर फूल चढ़े हुए हैं और दुर्गा शेर पे बैठी, महादेव शिला पे बैठे हैं। अब आप लोग ये कहोगे लाला भैया ये कुछ ज्यादा हो गया है, इट इज नॉट डाइजेस्टेबल, इट इज रियली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको यही डाइजेस्ट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। जब तक ये डाइजेस्ट आप कर नहीं लेंगे तब तक क्या होएगा पूछिए? तब तक क्या होगा भैया जी? तब तक क्या होगा सुनिए, तब तक पछताएं मर मर जाए हैं, पछताएं मर मर जाए हैं, जन्मे मरे पछताए हैं और संसार की बार बार ठोकर खाए हैं और बार बार माया की ठोकर खाते हैं
और बार बार देखिए आपके अंदर भगवान पहले से ही तो था, मैं तो जागृत कर रहा हूं। तब कुंभ माही राम बैठे राम गीता गावते, तब कुंभ माही कृष्ण बैठे पार्थ सूर बनावते। इस कुंभ में ही है चतुर्मुख विश्व जो उपजावते, और शंकर त्रिलोचन भी यहाँ है मोक्ष जो दिलवाते। तो आपके भीतर वो पहले ही था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर में बटन दबा के उसको जूम कर रहा हूँ, केवल उसको बढ़ा रहा हूँ। आर यू एग्री विद मी? जी भैया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ब्रह्म बता रहा हूँ। आपको आश्चर्य हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। क्यों? वो तो आप पहले ही से हो। मैं केवल क्या कर रहा हूँ, उसका स्क्रीन पे केवल साइज बढ़ा रहा हूँ, और जब साइज जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक कोई फायदा होना नहीं है। तो आपकी ही सारे मंदिरों में पूजा हो रही है। मैं दुर्गा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं शिव हूँ, ऐसा समझिए। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ मुरली लिए, मेरी पुरानी वाली शकल गायब हो गई है, मेरे पुराने वाले कपड़े गायब हो गए हैं, और मैं लेटा हूँ। कृष्ण कन्हैया अपने आप को अगर समझना है तो आप ये सोचो, मैं वैजयंती माला पहने हूँ और एक पेड़ के नीचे लेटा हूँ, मेरी शकल गायब, मेरे कपड़े गायब। सत्संग सुनने का परिणाम क्या हुआ पूछो? सत्संग सुनने का परिणाम क्या हुआ? कपड़े गायब। सत्संग सुनने का परिणाम हुआ कपड़े गायब, स्किन गायब, आपके फेफड़े गायब, ब्लड गायब, आपकी पुरानी वाली शकल गायब। अब नई वाली शकल ग्रहण करिए, और अगर दुर्गा समझो तो शेर पे बैठो, और शिव समझो तो शिला पे बैठो, और कन्हैया अपने आप को अगर समझो तो आप वैजयंती माला पहने हो। और अगर शिव समझो तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी और शंकर की नहीं, अपने को आप मेडिटेशन में जाइए, और मेडिटेशन में उस जंगल में घुसिए जिस जंगल में शंकर जी बैठे हैं, और वो आप बैठे हैं। शंकर जी वहां से कहां गए? पूछो, शंकर जी कहां गए? शंकर जी कहां गए? शंकर जी का ट्रांसफर हो गया भाई साहब। कहां हुआ है पूछो? कहां हुआ? शंकर जी का ट्रांसफर इंडिया के बाहर हुई है, इसलिए अब शंकर जी की तरफ ध्यान मत दो। आप शंकर बन के वहां पे बैठो, आपके ऊपर ये धतूरा, फूल और बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, और ये सारी दुनिया आपकी पूजा कर रही है। शंकर की पूजा नहीं करनी है, अपने आप को शंकर बनाना है। यही शंकर की सबसे बड़ी सेवा है। मैंने क्या बोला अभी? अपने आप को शंकर बनाना है, यही शंकर की सबसे बड़ी सेवा है। दुर्गा अपने आप को बना दो, अगर दुर्गा की सेवा करना चाहो तो। बोलो। दुर्गा अपने आप को बना दो, अगर दुर्गा की सेवा करना चाहो तो। राम अपने आप को बना दो, अगर राम की सेवा करना चाहो तो। राम अपने आप को बना दो, अगर राम की सेवा करना। और अगर कृष्ण की सेवा करना चाहते हो कृष्ण बना दो। और अगर कृष्ण की सेवा करना चाहते हो तो कृष्ण बना दो। और अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप उनकी सेवा कभी कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जीरो है, और अपने अवगुणों को नष्ट करिए, जीरो पे लाइए, फिर इस जीरो को जीरो पे समर्पित करिए, तब मजा आएगा। तो अब जो शिला पे बैठा है वो तुम बैठे हो, ध्यान रखना शंकर जी का ट्रांसफर हो गया है, और उनको दोबारा बुलाना नहीं है। और जब तक मैं ना कहूं शंकर जी को ऑफिस के अंदर घुसने नहीं देना। तो अब मैं आपकी पूजा कर रहा हूं प्यारे मित्रों। बम बम भोले नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय, रामेश्वर नमः शिवाय, भीमा शंकर नमः शिवाय, त्रयंबकेश्वर नमः शिवाय, बोलिए प्लीज। सारे मंदिरों में मेरी ही पूजा हो रही है। मेरी ही पूजा
बताइए, अगर आपके पिताजी कहीं चले जाएं तो आप थोड़ी देर के लिए दुकान नहीं संभालेंगे? बताइए, अगर आपके पिताजी का ट्रांसफर हो जाए, कहीं थोड़ी देर चले जाए, आप दुकान नहीं संभालेंगे? तो सारे मंदिरों में आपकी पूजा हो रही है, हिंदुस्तान के सारे मंदिरों से शंकर, कृष्ण और दुर्गा को गायब कर दो और आप थोड़ी देर के लिए दुकान संभालिए और उस मंदिर में जो भी आ रहा है सब आपकी पूजा कर रहे हैं। बम बम भोले नमः शिवाय, ये मुक्ति दिलाने वाला योग है। और आप आज कर ले और चाहे कल करिएगा और चाहे परसों करिएगा और चाहे मरते समय करिएगा, आप ये करें, अगर ये करेंगे नहीं तो क्या होगा? माया मरी न मन मरा और मर गए शरीर और आशा तृष्णा ना मरी और कह गए दास कबीर। और आप ये सोच रहे होंगे ये आप कौन सी नई चीज बता रहे हो, ये तो शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है। भाई साहब, आपने ठीक से शास्त्र पढ़े नहीं होंगे। रामायण में लिखा है सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा और आत्म अनुभव सुख सुख प्रासा और तब भाव मूल भेद भ्रम नासा। सुनिए, फिर सुनिए, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा मतलब सोहम, जो वो है वही मैं हूँ। मैं शास्त्रों से अलग कभी नहीं बोलता हूँ, मैं आपको गलत गाइडलाइन नहीं दे रहा हूँ। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये अखंड आपकी वृत्ति बनी रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और मैं जीव नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। इति वृत्ति अखंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा और दीपक की जलती लौ की तरह बुझे ना, तेल की धारा की तरह एकदम जलती रहे। और ये वृत्ति आपके मन में बैठ जाए, जिस दिन बैठ जाएगी उस दिन ये दुनिया वाले आपको, भाई साहब, दुनिया के लिए बहुत कठिन होगा आपको दुखी कर पाना, रुलाना। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, आप भले न माने। और आत्म अनुभव, ये जो आपका आत्मा है परमात्मा, तो इसका जो झूम करिए, इसको बढ़ाइए तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा और तब भाव मूल। ये जो आप भवसागर में पड़े हुए ना, जो मैं अभी दवा बता रहा हूँ, जब भी कभी आपको भवसागर परेशान करे तो, जब भवसागर परेशान करे तब क्या करना है पूछो? जब भवसागर परेशान करे तो क्या करना है भैया? जब आपको भवसागर परेशान करे तो आप अपने पिताजी का ट्रांसफर करवा दीजिए थोड़ी देर के लिए और आप इनके जैसे बनने की कोशिश करिए। और जैसे और आप ये मत समझिए कि इससे आपकी सिर्फ शकल बदलेगी। अरे भाई साहब, शकल तो शकल है, इससे आपकी अकल भी बदलेगी, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आपके विचार बदल जाएंगे और आपको इतनी इज्जत मिलेगी, इतनी इज्जत मिलेगी। मेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी के लिए जब मैं इस पांडाल में घुस रहा था तो आपने देखा था मेरी कितनी इज्जत हो रही थी। मेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी की कितनी इज्जत। अरे भाई साहब, वो भगवान कोई भी चमत्कार कर सकता है, आप उसको केवल मौका दीजिए, ठीक है। और औकात क्या मेरी थी तेरी आशिकी से पहले। अरे मेरी क्या औकात थी, जितना भगवान ने मेरी इज्जत कराई इतनी दामाद की भी नहीं होती है। मैं कुछ नहीं हूँ और लेकिन वो प्यारा कोई भी चमत्कार कर सकता है। तो सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये वृत्ति अखंड हूँ मैं। सोहम मतलब मैं वही हूँ और यही दुखों से बचाएगा। और जहां आपने कहा मैं वो नहीं हूँ, तहां दुनिया वाले आपको खा जाएंगे। मैंने क्या बोला? जहां आप कहेंगे मैं वो नहीं हूँ, तहां दुनिया वाले आपको। जहां आपके मन में ये आया कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, अरे हम बड़े गिरे हुए हैं, हम दीन हैं, हम हीन हैं, तो बस संसार खा डालेगा, आपको नचा डालेगा और पैसा काम आएगा नहीं, ताकत काम आएगी नहीं, गुंडे काम आएंगे नहीं और कोई काम नहीं आएगा। केवल परमात्मा आपका साथी है, सबसे पहले वही आपके काम आएगा। और आज तक उसका सुख मिला क्यों नहीं पूछो? आज तक उसका सुख क्यों नहीं मिला? आपने कभी उसको प्रायोरिटी पे रखा कहाँ है? दुनिया वालों ने उसको प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं है।
मैंने दुनिया वालों को खूब स्टडी किया है, मैंने दुनिया वालों को खूब रिसर्च किया है। जब से पैदा हुआ मैं उनको रिसर्च कर रहा हूँ। प्रायोरिटी में परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा सेकेंडरी है, और जब वो सेकेंडरी है तो फिर ये घटना कभी भी, वो सेकेंडरी है तो कभी घटती नहीं है। परमात्मा प्रायोरिटी पे लाइए, परमात्मा को नंबर 1 पे सबसे ज्यादा समय दीजिए, सबसे ज्यादा स्थान दीजिए, और सबसे ज्यादा वो आपके जीवन में कमाल करेगा, सबसे ज्यादा आपकी सहायता करेगा। विश्वास ना हो तो आप आजमा के देख लीजिएगा।